वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन व लअनल्लाहु अला अअदाइहिम मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन बेशुमार। खानदान सैयदा पे बुलंद से बुलंद दर दुआ है मेरे अजीम मोहसिनीन बानियान की पुरखुलूस बिजली की सजादात करीमा आले मोहम्मद अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने सामईन जितने साहिबान ईमान सफ़े आदाब में मौजूद हैं या जो मज़ीद आने की इरादा रखते हैं, सैयदा का लाल कदम कदम पे आज राजी बना। जितनी दुआएं सगीर के ज़िम्मे हैं सब तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। सलवात इतनी बुलंद पढ़ने की मजलिस मज़ीद नश्र अल्लाह। पहला जुमला आज की इस मजलिस के हवाले से जुमला नहीं है, अंदर की तपिश है। माँ की गोद से मिला हुआ दर्स विलायत है, करबला का तबर्रुक है और जनाब की नस्लों की अमानत है। थोड़ा थोड़ा आप बोलेंगे तो यही जुमला बताएगा कि मुझे अपने इज्जत वाले सामईन को किस रविश लेके जाना है। मैं कह रहा हूँ तमाम तर हम्द है उस मालिकुल हम्द के लिए कि जिसने अली की विलायत को अपनी विलायत करार देकर ज़माने को बता दिया, मुझे इधर उधर न ढूंढना, मैं वहीं मिलूंगा जहाँ अली मिलेगा। भाई आप बोले या बोले ये जगह बदले। इमाम हुसैन आपको सलाम, इमाम हुसैन आपको सलाम, बहुत शुक्रिया सैयदा आपको सलाम। अल्लाह आपको इशारे विलायत अली में रखे। अल्लाह ने अली की विलायत को अपनी विलायत करार दिया और अपनी तरफ से कहूँ तो मजमे का हक है उठा के दीवार पे दे मारो। मैं सैयदुल अंबिया की हदीस ढाल के तौर पर इस्तेमाल करूँगा दमन भाई। और हदीस पढ़ने का सारे मतलब और मकसद ये भी है कि मेरी बात का इनकार करने से बंदा काफिर नहीं होता। देखिए ना, पहले तो मेरी दुआ है मानियान को इससे भी वसी जगह अता फरमाए और इतनी खुली जगह अता फरमाए, उसमें भी इतने मोमिनीन आ जाए कि आखिरी मोमिन के सराहने पर आसमान का फरिश्ता खड़ा होकर कहे भाई थोड़ी सी जगह मुझे भी दे दो। तो इल्तिमास है कि काफ़ी सारे, बहुत शुक्रिया, काफ़ी सारे मोमिनीन बाहर खड़े हैं तो न्याज़ से गुस्सा थोड़ा प्रेस हो जाए, साथ साथ हो जाए ताकि और मोमिनीन को भी जगह मिल जाए। अल्लाह ने अली की विलायत को अपनी विलायत करार दिया। दुआ चाहिए आपसे, मौला आपको बड़े खुश नसीब है कि आपने बेटा जाके रहे, इससे बड़ा मरतबा क्या हो सकता। अपनी तरफ से कहूँ तो मजमे का हक है उठा के दीवार पे दीवार। मुंतज़िर भाई मैं सैयदुल अंबिया की हदीस सबूत के तौर पर पेश करूँगा और साकिब शादी हदीस पढ़ने का एक मकसद ये भी है कि मेरी बात का इनकार करने से बंदा काफिर नहीं होता, रसूल का इनकार करने से बंदा काफिर हो जाता है। तो लिहाजा मैं रसूल की हदीस बयान करने जा रहा हूँ, फिर पता चलेगा कि मेरा इज्जतदार मजमा विलाय अली को कहाँ जाके तस्लीम करता है और कहाँ सलाम करता है। सैयदुल अंबिया ने अपनी तैयब जुबान से फरमाया था, मन अनकरा विलायत होगा या अली फकद अनकरा विलायतुल्लाह, यानी जिसने तेरी विलायत का इनकार किया उसने अल्लाह की विलायत का इनकार। क्या बात है, क्या बात है। किसी दरवाजे का मौका यार, ये आने जाने वाला सिलसिला बंद कर। क्यों पढ़ते हैं अली के फज़ाइल?
बात से बात निकलती है, चूँकि सरकार वफात से मनसूब मजलिस है, सरकार वफात को ज़्यादा बातें नहीं चाहिए, लेकिन जनाब के जहनों की ज़मीन को तैयार करने के लिए, हम असर जहनों को साथ मिलाने के लिए, बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए मैं एक फ़िक्रा ज़मीनी अर्ज़ करता हूँ। क्यों पढ़ते हैं अली के फ़ज़ाइल? इस नस्ल को बताने के लिए भी अली पढ़ना क्यों ज़रूरी है। बात से बात निकलती है, 2 मिनट की तमहीद है, वो सुन लो, फिर मंजिल की तरफ बढ़ जाएंगे। अली का एक मानने वाला था, कूफा का रहने वाला था, आपकी और मेरी तरह बशर था, बशरी गलती कर बैठा, चोरी कर ली। बंदे गलतियां कर लेते हैं, गुनाह कर लेते हैं। शबीउल हसन बंदे पकड़ के अली के सामने ले आए। बिलाल शिराजी साहब बादशाह से कहने लगे, तल सर मौला, ये आपका मानने वाला है, ये आपका नौकर है, ये आपका शिया है, इसने चोरी की है। अली फरमाते, तूने चोरी की है जानबूझ के मालिक ने हम तक एक राज़ विलायत पहुंचाने के लिए। साहिवाल वालों, उस बंदे से दानिशा सवाल किया, तूने चोरी की है, कायनात मेरे इख्तियार में होती तो इसके जवाब देने के अंदाज पे कुर्बान करता है। इसने बताया है कि हुज्जत के सामने बोलना कैसे है। अली फरमाते, तूने चोरी की है, हाथ जोड़ के कहता है, मौला आपके सामने झूठ बोल के दूसरा गुनाह नहीं कर सकता। आया, क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन आपको सलाम, इमाम हुसैन आपको जिक्र। जियो बंदा चुप कर गया तो फिर दुख लगेगा, भाई मुझे तो आप फिट दे रहे हो। कम अज कम शायान शाम तो अली के नाम होना चाहिए। इमाम हुसैन आपको सलाम। बंदे पकड़ के अली के सामने ले आए। अली ने पूछा, तूने चोरी की है? हाथ जोड़ के कहता, मौला आपके सामने झूठ बोल के दूसरा गुनाह नहीं कर सकता। अली फरमाते, कंबर। जी मौला। तलवार। जो उर्दू अदब का लुत्फ ले सकते हैं, मुझे पता है यहाँ बयान सुना जाता है, फज़ाइल सुने जाते हैं, अकीदा सुना जाता है, मारिफत सुनी जाती है। अगर ये मेरे दावे सारे सच हैं तो इसी जुमले पे नतीजा मिल जाना चाहिए। अली फरमाते, तलवार ला। तलवार अली के दस्ते अतहर पर आई तो साहिवाल वालों, तलवार ने सबसे पहले उसकी बारगाह में शुक्र अदा किया। तेरा शुक्र है जिसके लिए उतारा था उसके हाथ में आ गई। आया आया। इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत। सर मैं शुक्रगुजार, सर मैं शुक्रगुजार। इधर वाले आप भी मुझे उतने प्यारे जितने इधर वाले प्यारे। इधर से फिट दादारी आप अभी तक सोच में बैठे हुए, चाहता हूँ आप भी मेरे कारवान का हिस्सा बन जाए। 4 उंगलियां साहिवाल वालों यहाँ से मेरे इमाम ने काट दी। कितनी? 4 उंगलियां। अब मैं देखूंगा कौन सा जहन कितनी बुलंदी पे जाके अली को सलाम करता है। 4 उंगलियां कट गई। कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली पे रख के कूफा के मरकजी चौक में खड़े होके आवाज देके कहने लगा, कूफे वालों आओ तुम्हें बताओ, ये उंगलियां उसने काटी हैं जो अमीरुल मोमिनीन है। अब बोल रहे हो ना, ऐसे बोलते हैं अली वाले। क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। आवाज देके कहने लगा, ये उंगलियां उसने काटी है जो अमीरुल मोमिनीन है, जो यासूबुद्दीन है। ये उंगलियां उसने काटी जो दीन का दीन है। कितने लफ्ज़ दीन जनाब बोल पड़ेंगे। ये उंगलियां उसने काटी हैं जो काबा का काबा है, जो हसनैन का बाबा है, जो दामाद रसूल है, जो शौहर बतूल है। अल्लाह करे जुबान अब सौरत ज़ैदी साहब वो बोले जिसका बोलना अली को अच्छा लगता है। आवाज देके कहने लगा, ये उंगलियां उसने काटी हैं जिसे अल्लाह ने अपने घर में उतारा। ये उंगलियां उसने काटी है जिसके लिए तलवार अल्लाह ने आसमान से नाज़िल की। ये उंगलियां उसने काटी जो शब मेराज मुस्तफा से अल्लाह की जगह बातें करता रहा। कट न जाए वो जुबान जो शिया होके अली को सलाम न कर सके। आवाज देके कहने लगा, कूफे वालों आओ तुम्हें बताऊं, ये उंगलियां उसने काटी हैं जिसके घोड़े की कसमें अल्लाह कुरान में उठा रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत। सैयदा आपको सलामत है। बंदे परेशान हो गए, भाई उंगलियां कट गई, अली के फजाइल की तस्बीह जारी है। उंगलियां कट गई, अली के फजाइल का कसीदा जारी है। बंदे दौड़ के अली के सामने आए, यार ये अजीब माजरा हो गया, आपने उंगलियां काट दी, वो आपके फजाइल पर। ये बात बोलने वाली थी, सारी लाने वाली नहीं थी।
वो आपके फजाइल पढ़ रहा है। अली फरमाते जाओ वापिस लेके आओ। अब मैं देखूंगा कौन सा जहन है जो अभी तक अली को सलाम करने में मसरूफ नहीं हुआ। बंदे पकड़ के अली के सामने ले आए। अली फरमाते सुना है कूफा के मरकजी चौक में खड़े होके मेरे फजाइल का तराना पड़ रहा है। अब इसी में मजलिस है, इसी में फजाइल है, इसी में दर्स है, इसी में मारिफत है और इसी में जनाब की दाद मिंबर तक आ जानी चाहिए। दो बंदे मेरे साथ नहीं बोल सकते, वो जो मजलिस में आके भी नहीं आया, दूसरा अंदर से जिसका अकीदा साथ ही नहीं दे रहा, तीसरी वजह नहीं तो मेरे साथ न बोल है। उंगलियां कट गई, फजाइल अली का कसीदा जारी। अली फरमाते उंगलियां कटवा के वो भी मेरे हाथ से फिर मेरे फजाइल पढ़ रहे हो। आवाज देके कहने लगा मौला कैसे मैं पढ़ूं आपके फजाइल, आपने मुझे दुनिया में सजा देके जहन्नम की आग से बचा दी। इसे कहते हैं मजलिस। सीखना सीखना जो हाथ उठा न करे किसी से सीखना। सैयदा अब्दुल सलाम सारे बोलो पढ़वाएंगे। ये सारा जिक्री सलवात है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। उंगलियां कट गई, मेरे फजाइल का कसीदा जारी है। आवाज़ कैसे ना पढ़ूं आपके फजाइल, आपने मुझे दुनिया में सजा दे के जहन्नम की आग से बचा लिया। अली फरमाते इतना इश्क मुझ अली से, इतनी मोहब्बत मुझ अली से, इतना प्यार मुझ अली से, फिर मुझे भी तो अली कहते हैं ना। ठीक है, फिर तुम आजमा लो अपनी चुप को। मैं करबला वाले की करीमी को आवाज देता हूँ, देखता हूँ तुम्हारी चुप ताकत है या आले मोहम्मद का करम। फैसला इसी बारगाह में, इसी मिंबर पे या इसी लफ्ज पे या तो बोलेगा या बीबी ने साथी की खैरात अता ही नहीं फरमाई। मिन्नत करके मजमे की दाद लेना उस्ताद ने सिखाया ही नहीं है ना। मैंने कभी दाद के लिए मजमे की मिन्नत की है। मिन्नत में जनाब सलमान की करता हूँ, अबूजर की करता हूँ, जनाब फिजा की करता हूँ, आज भी उन्हीं की करूंगा। बोलोगे तो फिर बात बनेगी। अली फरमाते हैं मैं अली हूँ, देने पे आ जाऊं, न गिन के देता हूं न तोड़ के देता। हाँ हाँ अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली के साथ रख। ये लफ्ज आपने जाय कर दिया, ये फिक्रा आपने जाय कर दिया, ये बात बोलने वाली थी। अली फरमाते कटी हुई उंगलियां, आरिफ वाले तक मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं, लाहौर तक मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं और चीचा वतनी के कुछ साहिबान मुझे नजर आ रहे हैं। कसूर से भी मातमी संगत आई हुई है। मौला ने इशारे विलायत अली में रखे। अली फरमाते कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली के साथ रख। बंदे ने अली का हुक्म खुदा समझकर, मैं कह गया तू रह गया, मैं कह गया तो भाई ये रह गए। बंदे ने भाई अली की इताअत अल्लाह की इताअत है या नहीं है? अली का हुक्म माना, क्यों मुझ पर आदि तो चुप करके बैठे हुए हो? तो अली का मानना अल्लाह का मानना है ना। क्यों भाई सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली के साथ रख। बंदे ने अली का हुक्म खुदा समझकर कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली के साथ रखी। साहिबान वालों, अली ने दस्ते इमामत फेरा, हाथ वैसे हो गया जैसे पहले था। ये हाथ है जो अल्लाह के हाथ से रिस्क लेता है, हाथ वैसे हो गया जैसे पहले था। बंदे परेशान हो गए, या अली अजीम अल्लाह, हाथ खोली तो मुझे उतना ही प्यारा जितना सारा मजमा प्यारा है। बंदे परेशान हो गए, या अली अजीम अल्लाह है, पहले आपने काट दी फिर आपने जोड़ दी। मौला काटनी थी तो जोड़ी क्यों, जोड़नी थी तो काटी क्यों? अली फरमाते खामोश, वो चोरी करने की सजा थी, ये फजाइल पढ़ने की जगह। क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन आपको सलाम, इमाम हुसैन आपको सलाम। सैयदा मजलिस है सरकार वफा से मंसूब। बड़ी नहीं बिल्कुल आज तू भी यही तो मैं भी यही। इतना प्यारा मजमा कभी कभी मिलता है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखिए। मजलिस है मंसूब सरकार वफा से। मैं एक फिक्रा कहूँ फिर देखूं सरकार वफा के फजाइल का कौन सा दरवाजा खोलना है। कह दूं अली अली होता है। सर मैं दोनों हाथ पे शादी में रख के सलाम कर रहा हूँ। साकिब जानी जो इस सफर में मेरे हम सफर हुआ है, सौरत भाई
सलाम करना। अली अली होता है, चलो जरा सिग्निफिकेशन करो, 5 बंदे बोल पड़े, मैं राजी जाऊंगा। अली अली होता है चूंकि अली अली होता है। आया आया आया, जो उर्दू अदब का लुत्फ ले सकते हैं, इमाम हुसैन आपको सलामत। अली अली होता है। अब अगली सदर, 63 साल का हो तो भी अली है। कहां बैठे हैं गाजी के नौकर, कहां बैठे हैं सरकार वफा सुनने वाले। 63 साल का हो तो भी अली है। 32 साल का हो तो भी अली है। भाईजान जी आपके मजमे ने ये लफ्ज ना सुना तो फिर किसी और रविश में चलना पड़ जाएगा। मुझे फिक्रा अगर संभाल लिया तो आसमान तेरी झोली में उतर आएगा। 63 साल का हो तो भी अली है, 32 साल का हो तो भी अली है, 18 साल का हो तो भी अली है, 13 साल का हो तो भी अली है। बोलो ना बोलो, तुम्हारी मर्जी की बात है, फरिश्ते दाद दिए बिना नहीं रह सकेंगे। 6 महीने का तो होता ही अली। हाय अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत। हाँ, 63 साल का भी अली है, 6 महीने का भी। एक फिक्र तेरे लिए कहने जा रहा हूं, कहीं काम आए तो भाई क्या करें दुआ। 6 आपके लिए भी, 6 महीने का भी अली, 63 साल का भी अली है, दोनों अली। तवज्जो है, दोनों अली। बस यूं समझ लो, 63 साल का अली आदम का मुश्किल कुशा है, 6 महीने का अली ईसा का मुश्किल कुशा। आए आए आए, ये जो हाथ बुलंद हुए अल्लाह करे हुसैन के रौजे पे मासूम। चाचा जी हाथ बोलो। इमाम हुसैन आपको साल में शुक्र, मैं शुक्र गुजार, मैं शुक्र गुजार। मैं फिर कह रहा हूँ 6 महीने का अली ईसा का मुश्किल कुशा। चलो एक जुमला और अगले स्टेप का कहते हैं, चूंकि है सारे अली, सारे ही अली। तवज्जो, सारे ही अली। और जिस अली की मजलिस मैंने पढ़ी वो है 32 साल का अली। तवज्जो, सतर में सरकार वफा की भाईजान पहली कहने जा रहा हूं, और मुझे यकीन है कि सारे इज्जत वाले लोग मुझे मेरे कशकोल में खैरात उतारेंगे, मंजिल और खूबसूरत हो जाएगी। कौन अली जो 13 रजब अल्लाह के घर में नाजिल होकर अली हो उसे अली कहते हैं, जो अली के घर में नाजिल हो उसे अब्बास कहते हैं। आया इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत। कायनात की मलका आपको करबला में सही सर मैं शुक्र गुजार हूं, भाईजान मैं शुक्र गुजार हूं। चलो एक सदर और, ये तो टेस्टर लगाया मैंने, ये तो अभी मैंने टेस्टर लगाया है। चलो एक सदर और कहता हूँ, सर मैं शुक्र गुजार। बुजुर्गों की दुआ कितनी खूबसूरत होती है, मंजिल और खूबसूरत हो जाती है। एक टेस्टर और लगाते हैं, जो तख्ते बिला पे हो तो अली है। मैं चाहता हूं मेरे कहने से पहले कोई पहुंच जाए। जो तख्ते बिला पे हो तो अली है, तख्ते वफा पे हो तो अब्बास। आए आए आए, इमाम हुसैन आपको सलामत। सर मैं शुक्र गुजार, सर मैं शुक्र गुजार। तख्ते बिला पे हो तो अली है, तख्ते वफा पे हो तो अब्बास। एक सदर और कह दो, 4 शाबान को ये शहजादा दुनिया में आया। 4 शाबान को, अच्छा 4 के अदद का बड़ा था, ये एक अलग चैप्टर निकल जाएगा, फिर बात लंबी हो जाएगी। 4 शाबान को शौलत भाई ये शहजादा दुनिया में आया। अब जुमला सुनिएगा, अली ने अली को हाथों पे उठाया। ना ना ना, इतनी थोड़ी सी दाद से राजी होने वाला मैं बंदा ही नहीं। और 30 सेकंड पूरे बचने की दाद मेरे तक ना है, मेरी अपनी तबीयत परेशान हो जाती है। मैं सदर बदल देता हूँ। अली ने अली को उठाया। अली अली को देख रहा था, अली अली को देख रहा था। आया आया, इमाम हुसैन आपको सलाम। अली अली को देख रहा था, सर मैं शुक्र, अली अली को देख रहा था। तवज्जो, चलो एक जुमला साहिबान ईमान मारिफत की अमानत समझ के और कहते हैं, हाथों पे अब्बास थे ना, तो अली मुस्कुरा के फरमा रहे थे, अली ठीक है तू आसमां अपनी चुप को मैं
करबला वाले की करीमी को आवाज देता हूँ, हाथ यहाँ से यहाँ ना आया, बीबी ने खैरात की याद आके, इससे ज्यादा मैं तेरा इंतजार कर नहीं सकता। अली अब्बास को देख के कह रहे थे, अली, अब जुमला सुनिएगा, जो अल्लाह से अली अली करवा ले उसे अली कहते हैं, जो अली से अली अली करवाए उसे अब्बास। आए आए अब बोले हो ना जैसे बोलने का। इमाम हुसैन आपको सलाम, सर में शुक्रगुजार, शुक्रगुजार। इमाम हुसैन आपको सलाम। 4 शाबान को ये शहादत, भाई दिल तो है मेरा कि मैं पूरा मौजू पढ़ जाऊं, अगर जनाब के मजमे ने मेरा यूं ही साथ दिया तो जिंदगी की यादगार नौकरी पढ़ने का इरादा रखता हूं। 4 शाबान को शहादत दुनिया में आया और अली बादशाह ने हाथों पे उठाया, अल्लाह वाले होंठों से मुस्तफा वाली जबीन पे मौसा दिया। कहते भी हो पढ़, खोल के पढ़, फिर चुप भी कर जाते हो, फिर मुझे सोच में पड़ जाता हूँ, पता नहीं अभी बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्यों कमर भाई, आप बोलते रहेंगे तो हौसला बढ़ता रहेगा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। देखे जी, हाँ हाँ, सैयदा कलाल आपको हिसारे विलायत अली में रखे। मेरे बादशाह ने एक ऐसा काम किया, और इस रिवायत की राबिया है शाम की बलका, बीबी पास खड़ी हुई थी और अली ने अली को उठाया हुआ था, और अली ने एक काम किया, क्या, अपना लुआबे दहन उंगली पे लगा के अब्बास की आंखों पे लगाया। मसला ये में भी साडा भी बाहर आ जाता है, ऐसे तो बाहर जान ही नहीं देता, कुछ मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी ना मुश्किल बातें करने के लिए। लुआबे दहन गाजी की आंखों पे लगाया। बीबी फरमाती है, बाबा ये तो मैं जानती हूँ कि हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। क्या कहने, क्या कहने, मैं बड़ा मजा आया यार आपके इस जुमले पे बोलने का। सैयदा फरमाती है, मैं जानती हूँ हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली तो नहीं होता, लेकिन बाबा बताएं तो सही, मेरे भाई की आंखों पे आपने लुआबे दहन क्यों लगाया? किताब का नाम है खसाइसुल अब्बासिया, अल्लामा गुलबासिया रहमा की लिखी हुई, और इत्तेफाक की बात है कि किताब इस वक्त भी गाड़ी में मौजूद है। मिंबर छोड़ूंगा, बंदे गाड़ी तक आ जाए, किताब ना दिखाऊं, जो झूठे की सजा वो मेरी, आवाज बचा के घर ले जाओ, फिर तुम जानो और बीवी जाने। बीवी फरमाती है, बाबा मेरी आंखों पे, मेरे भाई की आंखों पे लुआबे दहन क्यों लगाया? अली फरमाते, ले यरल हक, ताकि अब्बास हक देखे। आए आए अल्लाह अल्लाह, सर में शुक्रगुजार, सर में शुक्र, मेरा हौसला बन गया मुश्किल बातें पढ़ने के लिए। ले यरल हक, ताकि अब्बास हक देखे। अली ने जो फरमाया कि गाजी हक देखे, फिर ये तो सोचना भी कुफ्र है ना कि हक हो और गाजी ना देखे। आए आए, हर जुमला हर सामे के लिए तो नहीं होता ना। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। इसका मतलब है कायनात में जो जो हक है गाजी उसे देखता है। जेड़े साथ पे हलाते हो उन्होंने भी क्या कहने, बोलते थे उन्होंने भी क्या कहने, पंजाबी फिर जानबूझ के बोलना पड़ जाता है बीच में है। अली फरमाते थे, यार हक ताकि गाजी हक, इसका मतलब है कायनात में जो जो सरहद हक है अब्बास उसे देखता है। अच्छा मैं क्या क्या गिन के बताऊं, मिसाल के तौर पर जन्नत हक है, गाजी देखता है। आपको सलामत ना, ऐसे साथ नहीं हिलाना मेरे साथ, लफ्ज बाजू से पकड़ के खड़ा कर दे फिर बोलना, वरना कोई दावत नहीं। जन्नत हक है, गाजी देखता है। फरिश्ते हक है, गाजी देखता है। नबी हक है, गाजी देखता है। सिरात हक है, गाजी देखता है। अल्लाह करे जुबान को बोले जिसका बोलना सैयदा को अच्छा लगता है। अब देखूं को कौन सा जहन कितनी बुलंदी पे जाके गाजी को सलाम करता है। क्या क्या हक गिन गिन कर बताऊं, रात खत्म हो जाएगी, सरहदे हक खत्म नहीं होगी। और नतीजे की बात करते हैं, कुरान में सौदा भाई अल्लाह इरशाद फरमाना, सालिका पे अन्नल्लाह हुवल हक, जान लो मैं अल्लाह भी हक हूं। आए हाय आए हाय, मैं बंदे देख रहा हूं जिनके हाथ नहीं उठे, मैं बंदे देख रहा हूं जिनके हाथ नहीं उठे। इमाम हुसैन आपको सालिका, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, जिसकी तबीयत है ले आए कुरान, वरना मेरे मोबाइल में है, मैं भी कुरान निकाल के दिखा देता हूं। सालिका पे अन्नल्लाह हुवल हक, अल्लाह कह रहे जान लो मैं अल्लाह भी हक हूं। अगर अल्लाह हक है तो फिर गाजी देखता है।
तेरे छोड़ने के क्या कहने। और जो बंदे अभी तक सोच में बैठे हुए हैं उनके लिए मैं दलील पहाड़ से वजनी देने जा रहा हूं। गाजी उसे देखता है जो नजर नहीं आता, गाजी उसे देखता है जो नजर नहीं आता। दलील तू कैसे न देखे, बेटा भी तो वो शादी का है ना, जो कहता मैं उसे सजदा करता ही नहीं जिसे देखता हो। अल्लाह अल्लाह इतना क्लास का मजमा है तो कर लेंगे पानी मजलिस। अगर मेरा साथ तो जब तक जिंदगी है गाजी के फजाइल पढ़ने, लेकिन अगर साथ दो तो मैं आज आपको गाजी के घोड़े के फजाइल सुना। हाँ, लेकिन आपस की बात है, पहले फैसला कर लो पढ़ूं या किसी और रविश में करूं। हाँ, उसकी वजह यह है कि दांत न मिली, साथ बात गुजर गई तो फिर मेरा भी दिल दुखेगा, आपको भी मजा नहीं आएगा। साथ दो भी मेरा। तो गाजी के घोड़े का नाम है अशहल। क्या नाम है? अशहल। और शहना से निकला। सदर मैं पहली कहने जा रहा हूं, अगर कीमत मिल गई तो आगे चलेंगे, वरना यार ही यार। शहना से निकला है अशहल, इसमें फाइल है अशहल, और निकला है शहला। शहला मस्तर है, इससे निकला है अशहल। और शहला किसे कहते हैं? मिकनातीसी आंखों वाली हकीकत को। अब मैं असल का तर्जुमा करने जा रहा हूं। असल कहते किसे हैं? मिकनातीसी आंखों वाली हकीकत को कहते हैं शहला। जो आंख किसी आंख में गड़ जाए फिर दूसरी आंख को झपकने की इजाजत न हो, यह है शहला का तर्जुमा। अब अशल का तर्जुमा करो। जो 9 लाख हरामजादों के घोड़ों को सांस लेने की इजाजत न दे उसे अशल कहते हैं। हाथ उठना चाहिए वैसे। इमाम हुसैन आपको जिक्र, इमाम हुसैन आपको बस मैं ज्यादा जनाब की ज़हनों का इम्तिहान लेने नहीं चाह रहा। और मिसरे भाईजान आप जैसे चेहरों को गनीमत समझ के मैं कुछ मिसरे अर्ज करने जा रहा हूँ। 9 लाख लश्कर यजीद सामने और गाजी राहवार पे मौजूद है। लजामे गाजी के हाथ में, दोनों रकाबों पे जोर। यार मैं डर रहा हूँ कहीं मुझे मायूस न करना, कहीं मैं अकेला न रह जाऊं। मौजूद को मैं आसमान से उठा के लाया हूँ, अब जनाब के मुकद्दर की बात है। दोनों लजामे घोड़े की एक हाथ में, एक हाथ कब्जा तलवार पे, दोनों रकाबों पे जोर। और अली ने अली बन के, इमाम हुसैन आपको सलामत, अली बन के अपने घोड़े की लजाम को खींचा। एक फिक्रा कहते हैं, लायक मुरीद ने मुर्शद का इरादा समझा। शौको गुजार सैयद दुआ फरमाइएगा। मैं मुश्किल रविश में चल पड़ा हूँ। लायक मुरीद, सतर बदल के कहता हूँ, नए लोग से मानते हैं। लायक मुरीद ने मुर्शद के इरादे को वही समझा। थोड़े बंदे बोले हैं, थोड़े बंदे बोले हैं। सर मैं शौको गुजार हूँ, जो हाथ उठाता करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। हाँ, वही समझा। असल कहता है मौला जी, असल अगर वैसे मेरी चुका नहीं है तेरे सामने मैं बोलूँ, लेकिन इजाजत दो तो तेरी शान नहीं है इनसे कलाम करना। तेरी शान नहीं है इनसे कलाम करना। इजाजत दो तो मैं बात करूं, मैं अपना तारुफ बताऊं कि मैं कौन। जब मुझे नहीं समझ सकते मुझे कैसे समझेंगे? पहला मिसरा ज्यादा तबहीर तशरीह तौज़ीह की जरूरत ही नहीं है। A+ क्लास मजमा मेरे सामने है और बोलते हुए मजमे को ज्यादा थकाना भी, ये गुस्ताखी भी मैं नहीं करना चाह रहा। मिसरा पहला मैं जनाब की झोलियों में उतारने जा रहा हूँ। सरकारे असल खिताब फरमा रहे हैं, मैं अशहल अब्बास हूँ, ये मेरी है तौहीद। अल्लाह के रसूल वो बोले जिसका बोलना गाजी को
इसको इस बात के और तरह से लाऊंगा। घोड़ा कहते हैं मैं अशअले अब्बास हूँ, ये मेरी है तौकीद। अच्छा, कुरान में आप हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, ताईद फरमाइए। कुरान में आप ही कारी कुरान है। कुरान में एक सूरत है सूरह ज़िलज़ाल, ज़लज़लों वाली सूरत। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। क्यों सर? ऐसे ही है ना कि एक वक्त आएगा जब जमीन पे ज़लज़ले छा जाएंगे, ऐसे ही ना। बस ज़लज़ला और ज़िलज़ाल को ज़हन में रखना। मिसरा सुनो, कीमत मिल गई तो आगे चलेंगे, वरना याली याली। घोड़ा कहते हैं मैं अशअले अब्बास हूँ, ये मेरी है तौकीद। सोम फर्श पे मारूं तो हो ज़िलज़ाल की तफसीर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। सर में से घोड़ा कहते हैं मैं इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। हाँ, कायनात के मतलब आपकी सारे में आपकी दुआ तो सारे है मेरे पास है। घोड़ा कहते हैं मैं अशअले अब्बास हूँ, ये मेरी है तौकीद। तो ज़िलज़ाल की तफसीर मिसरे पे मिसरा में देने जा रहा हूँ, तौसी का मेरे पास वक्त ही नहीं है। मैं अशअले अब्बास हूँ, ये मेरी है तौकीद। तो ज़िलज़ाल की तफसीर। घोड़ा कहता है असवार मेरी ज़ीन पे है सूरह तकवीर। हाय हाय हाय। नहीं, या तो मुझे कीमत हो पूरी, या मजमा बताओ जहां जाके ये मिसरे पढ़ो। इमाम हुसैन आपको सलामत है। आप अपने तनाजुर में लीजिएगा, दोनों कारिया कुरान है, मेरा हौसला बनते रहिएगा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। घोड़ा कहता है मैं अशअले अब्बास हूँ, ये मेरी है तौकीद। सोम फर्श पे मारूं तो हो ज़िलज़ाल की तफसीर। असवार मेरी ज़ीन पे है सूरह तकवीर। घोड़ा कहता है टापों से कुचल दूंगा मैं 9 लाख ये खंज़ीर। बोलना बोलना, चुप करके बैठना बहादुरी तो कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत अल्लाह। सारे बाबा जो शायराना मुशाफ की लियाकत रखते हैं वो अपने तनाज़ुर में मिसरे ले। और कुछ 2-3 फ्रेजेस ऐसे हैं जो उर्दू अदब में पहले इस्तेमाल ही नहीं हुआ, मैं इशारा करूंगा फिर संभालना है। घोड़ा कहता है मैं अशअले अब्बास हूँ, ये मेरी है तौकीद। सोम फर्श पे मारूं तो हो ज़िलज़ाल की तफसीर। रख दे नीचे, मैं जरूरतों की ले लूंगा। सोम फर्श पे मारूं तो हो ज़िलज़ाल की तफसीर। घोड़ा कहता है असवार मेरी ज़ीन पे है सूरह तकवीर। टापों से कुचल दूंगा मैं 9 लाख ये खंज़ीर। अच्छा, जब घोड़ा दौड़ता है ना रफ्तार से, स्पीड से दौड़ता है, तो ये जो उसके नाक होता है ना, नाक, हमारे तो नाक है ना, घोड़े के नथने होते हैं, उसे कहते हैं नथने, नाक के नथने। और जब घोड़ा रफ्तार से बिलाल भाई दौड़ता है तो उसके नथनों से गर्म हवा निकलती है ना। अब मैं देखूंगा कि कौन कौन सा शिया है जो गाजी पे सरहद पे जाके सलाम कर सकता है। मैं गाजी नहीं पढ़ा, गाजी का घोड़ा पढ़ा हूं। गाजी का घोड़ा कहता है टापों से कुचल दूंगा मैं 9 लाख ये खंजीर। घोड़ा कहता है कल हुक्म हो गाजी का, कल हुक्म हो गाजी का, वो कहर गिरा दूं नथनों की हवा से ही मैं तुम सबको जला। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा देना। नथनों की हवा से ही मैं तुम सबको, चाचा मेरे आप मुझे उतनी प्यारे जितना सारा मजमा प्यारा। नथनों की हवा से ही मैं तुम सबको जला दूं। आगे चलिए, काफी हो गया, बस तेवर बदले गाजी के रहवार ने, जलाल आ गया गाजी के घोड़े की आंखों में। जलाले इलाही का घोड़ा है। हाय 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 हाय, रहवार को जलाल आ गया।
वफादार के रहवार को जलाल आ गया। ये फिक्रा भी चलो किसी की अमानत ही पहुंच गया। वफादार के रहवार को, अभी वफादार बन के आया है। हुसैन इजाजत देते तो गाजी जब्बार बन के आता। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, सर में शुक्रगुजार हूं। वफादार के घोड़े को जलाल आ गया तो फिर क्या हुआ? तेवर बदले सरकार असल के। मैं तो अशअल अलैहिस्सलाम ही कहूंगा ना, सरकार असल के तेवर बदले और घोड़े ने 9 लाख हरामजादों से खिताब किया। घोड़ा कहते क्या समझते हो मैं कौन हूं, मेरा सवार कौन है? बस इतना याद रखो, एक बार मेरी बात जो अब्बास उठाए। का मेरे पास शौक ही नहीं है, ना वक्त है इतना। रात को हिंदी जो मैंने ले ली, एक शेर पढ़ दूं लेकिन अच्छा पढ़ूंगा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, कीमत न मिली तो यही डायरियां बंद और मैं फिक्र मसाइब का चलता बनूंगा। लेकिन कीमत मिल गई उस मयार की, फिर वो तेरी झोली में उतारूंगा, तेरी वही को भी खबर नहीं है। घोड़ा कहता है एक बार मेरी बात जो अब्बास उठाए। जब घोड़ा तेजी से बोलता है ना, जैसे गरजदार आवाज में बोलता है, उसे हिनकार कहते हैं। घोड़ा हिनहना रहा है, हिनकार मार रहा है, बस इसी हिनकार को ज़हन में रखना। घोड़ा कहता है एक बार मेरी बात जो अब्बास उठाए, बिजली मेरे हिनकार की तुम सबको जलाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बिजली सर में शुक्रगुजार, एक बार मेरी बात जो, मैं शुक्रगुजार, एक बार मेरी बात जो, फ्रेज आ रहा है पहला, एक बार मेरी बात जो अब्बास उठाए, बिजली मेरे हिनकार की तुम सबको जलाए। घोड़ा कहता तौहीद वफा एड़ जरा मुझको लगाए। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन, मुझे पता था थोड़े बंदे बोलेंगे लेकिन जिनकी अमानत ही पहुंच गई। तो आप भाई घोड़ा कहता तौहीद वफा एड़ जरा मुझको लगाए। तो फिर क्या होगा? फिर कौन है 9 लाख को जो मुझसे बचाए? अल्लाह तौहीद वफा एड़ जरा मुझको लगाए, फिर कौन है जो मुझको, जो 9 लाख को जो मुझसे बचाए। चलो ये शेर सुन लो, आगे कहेंगे तो चलेंगे वरना याली याली। घोड़ा कहते सुन लो, सुन लो, ये भी मेरी अताई समझना कि मैं अपनी आवाज तुम्हें सुनने की इजाजत दे रहा हूं। औखी गल होगी, औखी गल होगी। घोड़ा कहते सुन लो कि कहां किसने भला मुझसे लिया है। मैं बड़ा मुतमईन, बड़ा ही मुतमईन हूं। कभी कभी खामोशी भी दलील होती है कि तवज्जो में बैठे। हाँ, सुन लो कि कहां मुझसे भला किसने लिया है। भला काफिया है, किसने लिया रदीफ आएगा। सुन लो कि कहां मुझसे भला किसने लिया है। पुर्राक ने हर दर से वफा मुझसे लिया। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। सुन लो कि कहां किसने भला मुझसे लिया है। पुर्राक ने हर दर से वफा मुझसे लिया है। आप जो मेराज के चैप्टर को समझ गए हो, रसूल ने 3 सवारियां इस्तेमाल की थी। पहली बुर्राक, फिर रफ रफ, फिर बहर। कभी मेराज पड़ी आपके शहर में तो सुनाऊंगा तीनों सवारियां। पहले बुर्राक, फिर रफ रफ, फिर बहर। थोड़ा कहते सुन लो कि कहां किसने भला मुझसे लिया है। बुर्राक ने हर दर से वफा मुझसे लिया है। रफ रफ ने मशीयत का पता मुझसे लिया है। बहरम ने भी इरफान खुदा मुझसे लिया है। अब अगले शेर के लिए मैं जनाब का टेस्ट लूंगा कि कितने पानी में बैठा हुआ मेरा इज्जतदार मजमा। मेरी रफ्तार और मेरी साथ पे न सोच, मेरी बात सुन। थोड़ा कहता है बिल्कीस का, बिल्कीस का, बिल्कीस का जो तख्त उठा लाए सबा से, वो जिक्र मेरे नाम का करता है हवा से। चले 2-3 बंदर में से छोड़ दी, एक अगला सुन, फिर चाहो तो एक बस और।
पूरी नजर ना सुन सकते हो, ना मैं पढ़ सकता हूँ, ना इतना वक्त है। इमाम हुसैन आपको सलाम करते, घोड़ा अपना तारीफ करते करते, अब ये दूसरा फरेज आ रहा है। घोड़ा कहता है अब्बास अगर चाहे, कंडीशनल सेंटेंस है, शर्त या फिक्रा, शर्त यह है कि गाजिब चाहे, फिर मैं ये कर दूंगा जो मैं कहने जा रहा हूं। घोड़ा कहता है अब्बास अगर चाहे मिटा सकता हो दुनिया। अल्लाह अल्लाह, जो चुप बैठे हो उनका चुप बैठना भी मेरी समझ में आ रहा है। भाई जिन्हें अली हजम नहीं होता, गाजी का घोड़ा क्या समझ में आएगा? उनसे मेरी कोई बात नहीं है, जो बोलने का हुनर जानते हो उनसे मेरी बात है। घोड़ा कहता है अब्बास अगर चाहे मिटा सकता हूं दुनिया। एक बात सुनिएगा, घोड़ा जब फर्श पे जो सोम मारता है, टाप मारता है, तो जमीन पे एक नक्श बनता है मखरूती शक्ल का, सोम का नक्श, उसे कहते हैं सोम का नक्श। यानी सोम घोड़े का होता है ना, तो वो बिल्कुल उसी शक्ल की जमीन पे जगह बन जाती है, उसे कहते हैं सोम का नक्श। समझ आ गई बात? बस इसी को ज़हन में रखिएगा। फ्रेज है दूसरा। घोड़ा कहता है अब्बास अगर चाहे, जा उर्दू अगर तलाश कर दूसरी मिसाल ले आ तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। घोड़ा कहता है अब्बास अगर चाहे मिटा सकता हो दुनिया, मैं नक्श में एक सोम के गिरा सकता हूं दुनिया। अल्लाह, अब्बास अगर चाहे मिटा सकता हूं दुनिया, मैं नक्श में एक सोम के। बस ज्यादा देर तुम्हारी मोहब्बतों का इम्तिहान नहीं लेना, बस इसी पे इक्तफा करो और मुझे इजाजत दो। अब्बास अगर चाहे मिटा सकता हूं दुनिया, मैं नक्श में एक सोम के गिरा सकता हूं दुनिया, एक सांस से चाहूं तो उड़ा सकता हूं दुनिया। नहीं नहीं, मायूस कर दिया आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। तीसरा मिसरा तो बोलने वाला था, चले आपने जाया कर दी। मैं चौथे मिसरे पे कीमत मिल गई तो पांचवा छठा पढ़ देंगे यार, वरना सैल्यूट मार के आगे गुजर जाएंगे। अब्बास अगर चाहे मिटा सकता हूं दुनिया, मैं नक्श में एक सोम के गिरा सकता हूं दुनिया, एक सांस से चाहूं तो उड़ा सकता हूं दुनिया। फटता है अब किसी मुकस्सिर का कलेजा तो मेरी पनाह से फटे। घोड़ा कहता है फिर अपने पसीने से बना सकता हूं दुनिया। बड़ा नाज था अली की बेटियों को अब्बास की जगह। काफी पड़ गया मोहब्बत में। अरे मेरा साकरी नहीं मनमानी यहां पे। सच पूछो ना, अगर सच पूछो मसाइब में पढ़ चुका, मसाइब में फिक्रे में पढ़ चुका हूं। फिर सुन लो, बड़ा नाज था अली की बेटियों अब्बास की जवानी पर। दूसरा फिक्रा सुनोगे, हाथ मलता रह गया अब्बास। जितना नाज था अली की बेटियों, अब्बास का फिर अफसोस मलता रह गया। काश मुझे एक हमले की इजाजत मिल जाए। बस वैसे तो गाजी का मजमून इतना तवील है, इतने मसाइब हैं सरकार वफा के, साहिबात वालों पूरे अशरे में खत्म नहीं होते। लेकिन अगर कहो ना कि एक फिक्रे में गाजी की पूरी शहादत पढ़, फिर मैं पता क्या करूंगा, नहीं पढ़ूंगा। अली की बेटियों ने इजाजत कैसे दी? दिल नरम हो जाए तो रोना है। उसकी वजह यह है कि जनाजा उसका आना है जिसकी आस पे अली की बेटियां थी। आंखें नरम हो गई हैं, दिल गिरिए पे मायल हो गए हैं। तो एक सतर सुन लो, ये जो छतों पे लगाते हो ना, ये होता है अलम। जो मजलिस में आता है वो होता है जनाजा। दो शहीद करबला के ऐसे
वैसे तो 72 शोहदा है ना, 70 शोहदा की मजलिस पढ़ी जाए तो मजलिस में ताबूत आता है। 2 शोहदा ऐसे हैं जिनके ताबूत नहीं आते, एक आलम आता है, एक का जुलजना आता है। कभी सोचा तुमने इन 2 के ताबूत क्यों नहीं आते? साहिवाल वालों रोने आए हो तो जुमला काफी हो जाएगा। ताबूत उनके मजलिस में आते हैं जिनके करबला में जनाजे उठाए गए। मरहबा मरहबा मरहबा, आज़म अल्लाह हुजूरकुम। ना किसी ने गरीब करबला का जनाजा उठाया, ना किसी ने सरकार वफा का जनाजा उठाया। अगला सवाल इन बच्चों के जहन में आ सकता है कि चलो हुसैन का जनाजा उठाने वाला तो रहा कोई, गाजी का जनाजा क्यों नहीं उठाया गया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, गाजी का जनाजा उठाने के काबिल ही नहीं रह गया। मरहबा मरहबा, आज़म अल्लाह। मजलिस की जीनत होते हैं ऐसे मातमी जो मुंह का मातम करते हैं, जरा रोकिएगा जवान को। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। एक फिक्रे में गाजी की शहादत पढ़नी पड़े ना, फिर मैं पता क्या करूंगा, नहीं पढ़ूंगा। अली की बेटियों ने इजाजत कैसे दी? गाजी जनाजा बन के खैमे से निकला कैसे? नहीं पढ़ूंगा। मासूमा ने मस्कीदा कैसे पहनाया? नहीं पढ़ूंगा। गाजी के बाजू कैसे कलम हुए? नहीं पढ़ूंगा। बगैर बाजुओं के गुर्ज खा के गाजी ने जीन कैसे छोड़ी? सिर्फ एक फिक्रे में जो अदब सुन के रोने के आदि हो, वो ये है 28 रजब अली की बेटियों का पहला कदम बाहर आया, गाजी शहीद हो गया। मरहबा मरहबा, शर्मा के बोल हुए जिसका नुकसान कोई नहीं हुआ। आदम अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। जिस शहीद को भी घोड़े से गिराया गया है, अली की बेटियों ने नाम लेके बैठे। मसलन अली अकबर घोड़े से गिरे तो आवाज आई हाय अली अकबर। मैं खुद भी मांगती हूँ अदादार, मैं रुक रुक के मसाइल पढ़ने का आदि हूँ, क्योंकि खुद भी चाहता हूँ रोना, तुम्हें भी रुलाना चाहता हूँ। आवाज आई हाय अली अकबर। कासिम की लाश पे घोड़े दौड़े तो आवाज आई हाय अली कासिम। अली असगर के गले में तीर लगा तो आवाज आई हाय अली असगर। बंदा कौन सा है जो शिया था, आया रोने के लिए था, मुहर्रम सफर की मजालस थी और वो रो ना सका। मैं मानता ही नहीं वो शिया अल्लाह करके ना हो जो इस जुमले पे हाय ना कर सके। वाहिद शहीद है करबला का गाजी। जब अलम नहरे फुरात के किनारे छुटा है ना, अली की बेटी का पहला बहन आया, हाय ओ मेरी चादर, हाय ओ मेरा बुर्का, हाय ओ मेरा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। अल्लाह इन मातमियों की जिंदगी सलामत रखे। करबला का हमेशा लाहौर आपने तकरीबन सबने देखी होगी। अब तो नए बारगाह की तामीर हो चुकी है, जो पुराना ही मामला। मैं चश्मदीद गवाह हूँ उस मंजर का। मैंने करबला गाह में शाम करबला आंखों से बनते देखी है। पता क्या हुआ था? ताहद्दे निगाह मजमा था। सौलत भाई सामने मर्दों का मजमा होता था, जाकिर के इस हाथ में मुस्कुराहट बैठी थी, दरमियान में पर्दा होता था। मौला की मद्दाह ने गाजी सरकार की शहादत का फिक्रा पड़ा, मजमे में कोहराम बर्पा हो गया। पता उसने क्या पढ़ा? उसने कहा लत्था सीन तो मान गरीब आदा। मरहबा मरहबा, शर्मा के हो रहे जिसका नुकसान कोई नहीं हुआ। आवाज़ लत्था सीन तो मान गरीब आदा। रोने वालों मजमे में कोहराम बर्पा हो गया। जवान दीवारों से सर टकराने लगे। करबला गाह में शाम करबला बन गई। मस्तूरों के किनारे में से सफेद बालों वाली अम्मा बाहर आई। साहिवाल वालों क्या पढ़ो, क्या मसाइब और क्या तू सुनेगा। रोने वालों मिंबर के करीब आके हाथ जोड़ के कहती है मौला का जाकिर, मैं तेरी माँ के बराबर, मैं जस्मदीद गवाह हूँ इस मंजर का, मैं तेरी माँ के बराबर हूँ। जैसे मैं कहती हूँ ना वैसे मिसरा पढ़। जाकिर कहता है अम्मा हुक्म कर, आवाज ऐसे पढ़, लत्था सीन तो बुर्का भैरा। मरहबा मरहबा मरहबा, आज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। अल्लाह तुम्हारा मातम कबूल फरमाए। और सैयदों गैर सैयदों जुमला सुनोगे रोने वालों। वाहिद शहीद है करबला का गाजी अब्बास। हर शहीद का सर नो के नेज़ा पे बुलंद हुआ है।
जहां भी मुहर्रम में मैंने सरकार वफा का आलम बरामद करवाया ना, इससे आगे अदालतों ने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया। अब देखता हूँ मातम कितना करने के आदि हो तुम। और सैयदो खैर सैयदो वाहिद शहीद, हर शहीद का सर नो के नेज़ा पे बुलंद हुआ है ना। साहिबाल वालों, वाहिद शहीद है करबला का गाजी अब्बास, जिसका सर नो के नेज़ा पे बुलंद नहीं हुआ। साहिबाल वालों, तुम्हारा क्या इल्म है कि गाजी सरकार को नेज़े पे उठाया नहीं गया? मुझे बतूल के जख्मी पहलू की कसम 9 मरतबा गाजी को नेज़े पे चढ़ाया गया। 9 मरतबा गाजी जमीन अभी रोकिएगा जब मैं इशारा करूंगा, मुझे मसाए पढ़ने दे तसल्ली से। अल्लाह आपका मातम कबूल फरमाए। रोने वालों, 9 मरतबा गाजी को नेज़े पे चढ़ाया गया। 9 मरतबा गाजी का सर जमीन पे आया। तेरा क्या ख्याल है? बड़े एहतराम से गाजी को कुरान समझ के, नौ के नेज़ा को रेहन समझ के उठाते थे। मर जाओ जुमला ना पढ़ सको माफ करना, गाजी का सर उल्टा के जमीन पे रखते थे, ऊपर से हरामी नेज़ा मारते थे। गाजी का सर नेज़े पे बुलंद होता और रोने वाले झटका लेके गाजी जमीन पे आ पड़ते। और रोने वाला 9वीं मरतबा जब गाजी जमीन पे आया है ना, अल्लाह लाने तेरे शब्र पे, गैरत पे, हरामजादा सज्जाद के पास आके कहते हैं, सज्जाद तेरा चाचा 9 के नेज़ा पे चढ़ता क्यों नहीं? सज्जाद की आवाज नहीं, ज़ालिमा हया कर, मेरी फूफियों के खुले हुए बाल है। मरहबा मरहबा, आवाज़ बुलंद करके रोना मातमी की शान है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और सैयदो गैर सैयदो, मेरी फूफियों के खुले हुए बाल हैं, चाचा से बर्दाश्त नहीं होते। बानिया मजलिस, ये मेरा कुरान साफ कर, मुझे बतूल के जख्मी पहलू की कसम, मुझे इस नाम की कसम, ये तेरे डर से बंदे पढ़ देते हैं कि गाजी के सर, जनाब ज़ैनब आलिया का सर नहीं देख सका। जनाब अली अकबर भी तो नेज़े पे सवार हुए, सुल्तान करबला भी तो सवार हुए। ये मैंने अदब से फिक्रा तेरे सामने पढ़ दिया। सही रिवायत सुनाओ। खसाइसुल अब्बासिया वाला लिखता है, असल वजह यह है गाजी के सर में नेज़े की जगह नहीं रह गई। मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। गाजी के सर में 9 के नेज़ा की जगह कोई नहीं रह गई थी। अल्लाह लानत करे शेमर पे, गैरत पे। खोली कहता है शेमर सर मेरे पास ले आ, बंदा मुजरिम है जो शिया था, मातम न कर सका।